क्या हुआ ऐसा मोदी जी और आप बीच में ऐसा हुआ क्यों? सारी कहानी वहीं से शुरू होती है और वहीं पर जाकर के अटक जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुआ होता तो शायद मोदी जी की जगह आप होते। मेरा रास्ता जनता को जगाकर जनशक्ति खड़ा करके हिंदुस्तान में हिंदुओं को समृद्ध बनाना, सुरक्षित बनाना, सम्मानयुक्त बनाना। आज ये समय आया है कि राहुल गांधी भी जनोई दिखाते हैं। कोई हमारे साथ हिंदुत्व के काम में आए, उनका स्वागत है। 100 करोड़ हिंदुओं में से कोई भी फायदा उठाएंगे, हम तालियां बजाएंगे कि वो फायदा ही उठा रहे हैं। लड़ाई होने लगी थी क्या? नहीं, कुछ। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी। खबर बेबाक में आपका स्वागत है। आपने बहुत सुना होगा, जब आप उनको सुनते थे, अगर आपकी उम्र 90 से पहले का जन्म है तो आपने बहुत नाम सुना होगा। वो एक वाक्य बोलते थे, पूरे देश में सनसनी फैल जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया साहब की। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि प्रवीण तोगड़िया साहब डॉक्टर हैं, और डॉक्टर सिर्फ नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, वो कैंसर सर्जन भी हैं और एक बहुत बड़ा नाम रहा। एक एक वाक्य उनके उस समय की मीडिया की सुर्खियां बना करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। 1995 के बाद से और 2002 आते आते तक क्या हुआ ऐसा, और उसके बाद 14 के बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। तोगड़िया साहब का स्वागत है। नमस्कार। मैंने बहुत संक्षिप्त में इसलिए बताया क्योंकि आपका नाम ही काफ़ी है। क्या हुआ ऐसा मोदी जी और आप बीच में ऐसा हुआ क्या? सारी कहानी वहीं से शुरू होती है और वहीं पर जाकर के अटक जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुआ होता तो शायद मोदी जी की जगह आप होते। नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। न गड़बड़ है, न झगड़ा है। हमारा रास्ता हमारा था जी, उनका रास्ता उनका रास्ता जी। था। मेरा रास्ता राजनीति, राजसत्ता नहीं था। मेरा रास्ता जनता को जगाकर जनशक्ति खड़ा करके हिंदुस्तान में हिंदुओं को समृद्ध बनाना, सुरक्षित बनाना, सम्मानयुक्त बनाना। परंतु सत्ता में जाकर नहीं, जनजागरण करके सत्ता में कोई भी आए वह हिंदुओं के लिए काम करने के लिए मजबूर बने। मैं उनका परिणाम बताता हूँ। एक समय ऐसा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोध करने की स्पर्धा थी जी। आज ये समय आया है कि वरुण गांधी भी जनोई दिखाते हैं। राहुल गांधी भी जनोई दिखाते हैं। हमारे केजरीवाल जी ये तीर्थ यात्रा करवाते हैं जी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बघेल जी वो राम सर्किट बनाते हैं जी। यह जो इम्पैक्ट है, देश भर में हमने करोड़ों लोगों का जनजागरण करके जनशक्ति का प्रचंड दबाव खड़ा किया जी। उनका परिणाम है। तो मेरा मतलब रास्ता आपका किया धरा मोदी जी खा रहे हैं, ये कहेंगे? नहीं, हमने जो जनजागरण किया जी, उनका फायदा उठाने का सबको निमंत्रण था। आपको भी था जी, दूसरों को भी था। जिनमें ताकत होगी वह धारा 370 हटा देगा जी। वह सीए लाएगा। तो किनको फायदा लेना है उनको तय करना है। मैं तो सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण देता हूं कि हिंदुओं के कल्याण के लिए आगे आओ, भारत में आपकी सत्ता कायम हो जाएगी। लेकिन 14 के बाद जैसे उम्मीद थी कि आपसे, चलिए उनकी पॉलिटिकल पार्टी मान लें, मोदी जी पॉलिटिकल पार्टी से थे, लेकिन व्हीप जिसके आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, तो फिर उसमें ऐसा क्या होगा? उसने भी आपको नहीं अपने साथ रखा। हम राम के लिए निकले थे, तो व्हीप भी तो राम के लिए निकला। हम अपना नाम के लिए नहीं निकले थे। तो व्हीप में हम राम के लिए निकले थे, अपने नाम के लिए नहीं निकले थे। इसलिए हमारे नाम का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और राम का मंदिर तो बना लिया ना, डंके की चोट पर बना लिया ना। और आज जो राम मंदिर दिखाई देता है उस पे जो पत्थर लगे हैं वो पत्थर वही है जिस पत्थर के लिए 1989 में 8 करोड़ हिंदुओं से ₹1.25 लिया था। और वो पत्थर यही है। 1989 से 32 वर्ष तक जब मंदिर बनने की संभावना दिखाई नहीं देती थी, तब हमने 60,000 घनफीट पत्थर गढ़कर तैयार किए थे। इसलिए हम राम के लिए निकले थे। तो वो तो हो ही रहा है। यही तो राम के लिए वेब भी निकला, भाजपा भी निकली, आप भी निकले। फिर रास्ते अलग अलग क्यों हो रहे हैं? भटकाव क्यों हो रहा है? लड़ाई क्यों हो रही है आपस में सबकी? कोई लड़ाई नहीं है। किसने कहा? एक ही प्लेटफॉर्म पे काम किया। अरे मैं आज रमेश जी मोदी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे उनके घर पर था। कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा रास्ता स्पष्ट है।
अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हाँ, कोई ये रास्ते पर आना नहीं चाहे तो उनकी खुशी, जैसे कि आना आप चाहे। नाम लेने के लिए बहुत विख्यात रहे, आप किसी झेपते झटकते नहीं थे। आप तो सोनिया गांधी को भी आपने एक बहुत बड़ा शब्द बोला था उस समय। अरे उस समय की बात है, कोई हमारे साथ हिंदुत्व के काम में आए उनका स्वागत है, नहीं आए नहीं आ रहा है उनका नाम उनका लेकर। विरोध भी हम नहीं करते हैं। हम हिंदू शक्ति के बलबूते पर आगे। हिंदुत्व के और सामने एक बाधा देखो, क्या है बड़ी? हमने हिंदू समृद्धि सुरक्षा के लिए कितना बड़ा काम किया है। यही रायपुर में हमारे 42 जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र है। पूरे देश में 13,000 जगह पर, एक वर्ष में 1 लाख जगह। मैं हनुमान चालीसा का कारण नहीं कर रहा हूं। जैसे भारत सरकार का डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के लिए डीडीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक में बीडीओ, हमारा हिंदुओं के विकास समृद्धि के लिए एचडीओ है, हनुमान चालीसा केंद्र डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, हमारा एक हनुमान चालीसा वहां के गांव के, शहर के 200-400 परिवारों की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, अर्थात गरीबों को मुफ्त में अनाज, गरीबों को डॉक्टर, एडवोकेट, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग और रोजगार में मदद। जी, मानी हिंदुस्तान में हम 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर 2 करोड़ हिंदू परिवार, 2 करोड़ मानी 10% ऑफ द टोटल हिंदू पॉपुलेशन, उनकी समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान का काम इस समय कर रहे हैं। इसलिए हमने जो तय किया था वह हमने करके दिखाया मंदिर, और जो तय किया है वह आज भी कर रहे हैं। देखिए, आप करते हैं और क्रेडिट कोई लेके चला जाता है। आपने किया कि सब हिंदूवादी बनेंगे और पत्थर वहां पहुंचाए, सब कुछ किया, एक माहौल बना, लेकिन फायदा तो कोई और उठा रहा है। आप तो भीप में भी नहीं बचे अब। नहीं, फायदा उठाने के लिए आपको भी निमंत्रण है। 100 करोड़ हिंदुओं में से कोई भी फायदा उठाएंगे, हम तालियां बजाएंगे कि वो फायदा ही उठा रहे हैं ना। लड़ाई होने लगी थी क्या? नहीं, बढ़िया जी, कुछ जैसे नाम नहीं चाहते थे, पद नहीं चाहते थे, किसी भी हिंदू को हिंदुत्व के अच्छे काम का फायदा उठाने का अधिकार है। उठाएंगे, उनको हम वाहवाह करेंगे कि भाई हिंदुत्व का फायदा उठा रहे हैं ना। मोदी हिंदुत्व का चेहरा है या नहीं? जैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी बोलते तो हिंदुत्व का चेहरा है, ऐसा है। आडवाणी नहीं है। मैं राजनीति पर इसलिए नहीं बोलूंगा, मोदी जी को ही पूछ लीजिए कि वो किसके आपके चेहरे। नजर में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हिंदुत्व के फेस है या नहीं है? प्रवीण तोगड़िया सर्टिफिकेट एजेंसी नहीं है जो लोगों को सर्टिफिकेट दे। भारत के फॉलोअर्स ये माने कि आपने हिंदुत्व के लिए भारत के प्रधानमंत्री है, तो आप हैं भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय होते हैं और उन्होंने धारा 370 भी हटाई है, तो भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान से ही देखना चाहिए। मतलब चेहरे के रूप में देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में तो मनमोहन सिंह को भी एवरी प्राइम मिनिस्टर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय इंडियंस। वो तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रिस्पेक्टेड थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। आपने मनमोहन सिंह के समय कहा तो उनको भी मैं सम्मान नहीं कहता, क्योंकि हमारे देश के प्रधान और प्रधानमंत्री को व्यक्ति के नहीं पूरे देश के होते हैं। हिंदुत्व का बड़ा फेस कौन है पूरे भारत के अंदर इस समय? हिंदुत्व का सबसे बड़ा फेस भगवान महादेव है, राम और कृष्ण है, बाकी जो है उनके अनुयायी है। आप भी? हम भी। आप भी कोई चेहरा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व का चेहरा भगवान महादेव है, जी जी, राम कृष्ण और हनुमान जी है, बाकी जो है उनके भक्त है। आप इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, इतना अच्छा संगठन खड़ा कर लेते हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था बना लेते हैं कि आपने हनुमान चालीसा डेवलपमेंट केंद्र बनाए, छोटे छोटे पॉकेट में जाकर आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया है कि विहिप को आपसे बड़ी आपत्ति है, एलर्जी है, दिक्कत? कुछ नहीं नहीं, आज तो वीएचपी के स्टेट प्रेसिडेंट तो के घर पर बैठा, कोई आपत्ति नहीं है। सब मुझे अरे गले मिलते हैं और काफी लोग मुझे पैसे, आपने सौजन्य से मुझे पैसे दिए, मुझे पैसे भी देते हैं, मुझे खिलाते भी है, और कहा कि हमारे घर पर भी रोको। इसलिए हमारा सबसे अच्छा स्नेह का संबंध है और हमारा सिद्धांत है हिंदुत्व के लिए जो काम करेगा वह व्यक्ति हमारा है, संस्था हमारा है, क्योंकि वह हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी भी क्यों ना हो, कोई भी। आप भी करो तो अभी अच्छा, ये आप हिंदुत्व के एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो है, इसको किस स्वरूप में अगले 2, 5, 10 साल में ले जाना चाहते हैं? किस तरह की इसमें नए लीडरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल को आप कह सकते पोस्ट राम टेम्पल मूवमेंट। जी,
पहले हिंदू मूवमेंट का केंद्र राम मंदिर बनाना था, बन गया। जी। राम मंदिर के बाद क्या, वही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, तो उनके लिए एक ही वाक्य है, अब तो हिंदू ही आगे। उनके लिए 3 शब्द है, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। ये 3 शब्दों के पीछे आपकी एक्टिविटीज, गतिविधियां, प्रोग्राम क्या है? वह प्रोग्राम हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू को 24 घंटे एक टेलीफोन कॉल पर भारत में मदद मिलेगी। उनका नाम है हिंदू हेल्पलाइन। फोन करो 020-6680-3300। मानी देश के सभी हिंदुओं को देश में कहीं पर मदद हो इसका। जी। दूसरी हमारी व्यवस्था है, मदद किस तरह की, मतलब रोजगार मदद की मदद उसमें या कोई पीड़ित हो 5 कैटेगरी की मदद करते हैं। जी। एक है हेल्थ, हॉस्पिटल, डॉक्टर, एम्बुलेंस, ब्लड। दूसरा है ट्रैवल, आप घर छोड़कर जा रहे हैं, व्हीकल का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम। तीसरा है धार्मिक, आप तीर्थ यात्रा में कहीं पूजा पाठ में समस्या आती है तो मदद। चौथी है लीगल, आपको कानूनी मुफ्त मदद की जरूरत है। 5वीं है गवर्नमेंट। ऐसे 5 कैटेगरी में मदद करते हैं। हमारी दूसरी व्यवस्था है भारत के गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देना, प्राइवेट का डॉक्टर। जी। इसके लिए मेरे पास 10,000 कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, जिनसे एक हिंदू मरीज का मुफ्त में हर रोज इलाज की सिस्टम मेरी जुड़ी है। आज मैं रायपुर में एक डॉक्टर माखीजा करके कार्डियोलॉजिस्ट को मिला, उन्होंने कहा मैं रोज एक मरीज देखूंगा। ऐसे मेरे पास 10,000 डॉक्टर है। हम मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करके लाइफस्टाइल सिखाते हैं। ये दूसरा है। जी। तीसरा, हम गरीबों को हर महीने मुफ्त में अनाज देते हैं। इसलिए लाखों घरों में थैली बांटी है कि हर रोज एक मुट्ठी अनाज डालो। इस वर्ष हम योजना 1 करोड़ घरों से एक मुट्ठी अनाज लेकर लगभग 20-30 लाख हिंदुओं को हर महीने अनाज देना। उसके नाम आइडेंटिफाई कर, अगर कोई मुस्लिम हाथ फैला देगा तो दूसरे धर्म का तो नहीं देंगे क्या? सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू ही दान करेगा, हिंदू को ही दिया जाएगा? मेरे भाई, मैं तो हिंदुओं का लीडर हूँ। तो कैसे आइडेंटिफाई, मुझे उसमें जब आप देने जाते होंगे आपके कार्यकर्ता, मुझे उनके गौरव है, उनमें कोई संकोच नहीं। कैसे आइडेंटिफाई करे, तो मेरा यह सभी एक्टिविटी का केंद्र हनुमान चालीसा केंद्र। मेरा हनुमान चालीसा केंद्र वहाँ रहने वाले 300-400 परिवारों को जानता है, कौन है, कौन गरीब है। वही रेकमेंड करेगा कि ये 5 परिवारों को हर महीने अनाज देना है, ये 2 परिवारों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर। पहले से जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ही देते हैं। हम आगे जाकर हनुमान चालीसा के अंदर में रोजगार की योजना, जी, ताकि वहाँ के रोजगार चाहिए उनको, आप कह सकते हैं कि कुछ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, कुछ स्वरोजगार की ट्रेनिंग, यह देकर रोजगार की ओर भी हनुमान चालीसा के अंदर। तो हनुमान चालीसा हमने एक नोडल एजेंसी, जैसे सरकार की नोडल एजेंसी डीडीओ है, बीडीओ है, ऐसे हिंदुओं के विकास की नोडल एजेंसी हनुमान चालीसा एचडीओ है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि ये तो सब चीज़ ठीक है, जो कोर विषय थे हिंदुत्व के, भाई अखंड भारत है, गौ माता का कत्ल नहीं होना चाहिए, राष्ट्र माता बनाया जाना चाहिए, अब ये 370 तो ख़त्म ही हो गया है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर आपकी राय क्या है और सरकार कैसा काम कर रही है इस पर? इस दिशा में बढ़ रही है? मेरा स्पष्ट मानना है कि हिंदुओं की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी इच्छाएं, अंग्रेजी में एस्पिरेशन, आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। कुछ पूरी हुई है, जैसे राम मंदिर, धारा 370, यह नागरिकता संशोधन बिल सीसीए, बाकी कुछ रहना बाकी है। मेरा विश्वास है कि यह भी भारत में पूरी ही होगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कभी? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं तो कैंसर का सर्जन हूँ। आपका अपना सामाजिक अनुभव क्या कहता है? आपकी इच्छा या सामाजिक फ्यूचर में क्या होगा ये तो भगवान बता सकते हैं, तो मिलेंगे तो पूछूंगा। अनुभव क्या, एस्ट्रोलॉजर अनुभव में क्या बोल रहा है? आप तो जाते हैं, मिलते हैं, 1 करोड़ लोग मैं उनको कभी मिला नहीं, उसमें मेरा असेसमेंट नहीं है। नहीं, उनका नहीं, वो तो उनसे नहीं मिले, लेकिन पब्लिक से तो मिलते। पब्लिक चाहती है थोड़ा बहुत कुछ ऐसा चेंज वेंज कुछ। मैं उस पर पूछता नहीं हूँ। मैं आप हिंदुत्व को चाहते इतना ही कुछ दबंगई कम हो गई तोगड़िया जी की। 20 साल पहले तोगड़िया जी नाम लेकर के बोला करते थे। आडवाणी जी को आपने बोल दिया था हारने के बाद 2009, ये हारा हुआ नेता और हारा हुआ योद्धा में मैं बात नहीं करता।
अब थोड़ा सा कुछ दबाव लग रहा है, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। दबाव में है। प्रवीण तोगड़िया को कोई दबा तो नहीं सकता है, ऐसा अच्छा। पैदा नहीं हुआ है। लेकिन झिझका रहा है, झिझक रहे हैं, थोड़ा कटसी बना रहे हैं, किसी से बुरा नहीं बोलना चाहते, किसी से सीधा पंगा नहीं लेना चाहते, स्पेशली मोदी जी धर्म वगैरह। का मुद्दा है तो बुरा बोलने में न संकोच करेंगे, और धर्म का मुद्दा नहीं है तो बुरा किसी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। यहाँ जहाँ बैठे हैं धर्मांतरण बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू था, चुनाव में बहुत इसकी चर्चा रही। अब सरकार बन गई, 2 महीने 3 महीने हुए हैं, रिव्यू करना बहुत जल्दी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्या दिशा दशा ठीक है? 2 महीने में मूल्यांकन करना कठिन है, पर हमारा प्रयास HDO है, हनुमान चालीसा डेवलपमेंट केंद्र, बस्तर में लेके जा रहे हैं इसको? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी पूरे देश में हुए, बस्तर भी देश का हिस्सा है। जी जी। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण की स्थितियां आ रही, जैसे अभी हाल ही में एक बड़ा चर्चा का विषय बना दुमका या झारखंड के इलाके में जो है लैंड जिहाद चल रही है। सच बात है, लैंड जिहाद भी चल रही है, और बाहर से जो ट्राइबल नहीं है, जो दूसरे मजहब के, वो ट्राइबल महिला से विवाह करके जमीन कब्जे भी कर रहे हैं, चिंता का विषय है। जी जी। हम भी जगाने का प्रयास करें, और छत्तीसगढ़ सरकार भी उसमें जरूर करेगी, ऐसा विश्वास है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तोगड़िया साहब हैं, 20 साल पहले तोगड़िया साहब अलग बात थी, बात उनसे करने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे देश में क्रांति आ जाएगी। अभी जो है वो बहुत एक NGO की तरह काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी। उन्होंने खुद ने बताया कि पोस्ट राम मंदिर वर्किंग जो है वो आंदोलन से ज़्यादा लोकजीवी, समाजजीवी और निचले स्तर तक पहुंचने की। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।